तो अब हम वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक जो वंदे भारत में देखा गया है उसमें नहीं है, यानी कि ये वर्ल्ड क्लास से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास बताई जा रही है। तो अब हम उस ऐतिहासिक सफर पे यहाँ से निकलने वाले हैं जिसमें वो सारी जो यहाँ पर इस में दिक्कतें आती थी उनकी बातें भी होंगी, लेकिन उन दिक्कतों को पीछे छोड़ते हुए अब बस आगे देखते जाने की बात भी होगी। ये ट्रेन कश्मीर में असली रेल क्रांति है जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन कश्मीर में विकास की नई इबारत लिख सकती है। इस एक अदद वंदे भारत ट्रेन के साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल का जाल बिछ चुका है। रेल ने हर हद को छोटा साबित कर दिया और इसकी मिसाल बनी ये वंदे भारत ट्रेन जो पीएम नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाते ही श्रीनगर की अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली। कटरा से श्रीनगर के लिए चली वंदे भारत ट्रेन को फूलों से सजाया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन की सवारी भी की। पीएम ने ट्रेन में सवार बच्चों से बात की। पीएम ने उत्साह के साथ ट्रेन के ड्राइवर से भी बात की। पीएम ने कटरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली ये पहली वंदे भारत ट्रेन है। कटरा से श्रीनगर तक की ट्रेन कई मायनों में कश्मीर घाटी की सूरत बदलेगी। 10 घंटे का सफर करीब 3 घंटे में पूरा होगा। कश्मीर घाटी बर्फबारी में देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ी रहेगी। ट्रेन में सुविधाएं तो पहले ही वंदे भारत में अव्वल दर्जे की दी जा रही थी, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि एक ऐसे पर्यावरण के लिए इसे डिजाइन किया गया है जहां पर बर्फ पड़ती हो, जहां पर माइनस में तापमान जाता हो। तो एक तरफ वो जो रेल ट्रैक्स हैं और बाकी निर्माण है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो इस ट्रेन की आउटर बॉडी है, यानी एक वो वंदे भारत जो रेगिस्तानी गर्मी में 50 डिग्री की गर्मी में दौड़ रही है, दूसरी ये क्योंकि बर्फ के साथ बहुत सारी और समस्याएं आती हैं। बर्फ के साथ और समस्याएं इस तरह की आती हैं कि आपको ग्लास पर अगर यहाँ पर सामने विंडशील्ड का हिस्सा हो जाए या फिर ये खिड़कियां हो जाएं, इनको लेकर जिस तरह की आशंकाएं रहती हूं, तो वो सारी चीजें दूर की जाएंगी, दूर की गई हैं इस ट्रेन में। इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। कश्मीर तक के लिए वंदे भारत ट्रेन के सफर का इंतजार घाटी से लेकर जम्मू तक के लोगों को लंबे वक्त से था और जब पीएम ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई तो आम आदमी से लेकर स्कूली बच्चों तक की खुशी का ठिकाना नहीं था। सर, ये कितना लंबा सपना था आपका, ये ट्रेन लाइन चालू हो? ये पिछले काफी वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि वो दिन कब आए जब हमारी ट्रेन कन्याकुमारी से एक एंड से, भारत के एक एंड से कश्मीर तक जुड़ जाए। ठीक है, एक समुद्र से लेके और पर्वतों तक अपना परचम लहराए। और वाकई देखिए ना, रेलवे की भी कितनी बड़ी उपलब्धि, केवल ऐसे मतलब कन्याकुमारी नहीं पर रामेश्वरम की तरफ अगर आप पम्बनन वो ब्रिज देख लें और आज यहाँ का चेनाब रेल ब्रिज देखें, कमाल के हमारे इंजीनियर्स, और आप तो पूरा भारत का तिरंगा लेकर आई हैं। आज खुश हैं सारे बच्चे, बहुत खुश। यस मैम, मेरा नाम सोफिया है। मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मोदी जी से मिलने को, और ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक मतलब बन रहा है, ये मतलब बहुत ज्यादा प्राउड की बात है हमारे भारत की। और पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद जो लोको पायलट इस शानदार ट्रेन को चलाकर श्रीनगर ले जा रहे हैं, उनको भी इस ट्रेन पर गर्व हो रहा है। कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ा जा रहा है, जो सभी के लिए गर्व का दिन है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से और ऐसी गाड़ी डिजाइन की गई है जिसमें ईज है, कंफर्ट है, सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है, वायरिंग चार्जिंग के लिए अच्छी है। हर मौसम को ध्यान में रख के ये गाड़ी डिजाइन की गई है और आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का ये हमेशा प्रयास रहता है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं हर भारतीय रेल यात्री को प्रोवाइड की जाए और उन्होंने ये प्रोवाइड कराई। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेगी। चेयर कार का किराया 715 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए है। अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी, अन्य स्टॉपेज पर फैसला बाद में होगा। जो कश्मीर घाटी सदियों तक विकास के लिए तरसी, वो विकास की नई इबारत लिख रही है। श्वेता सिंह, कटरा, आज तक। इतिहास के जिस पल का हिस्सा बनने के लिए हम इंतजार कर रहे थे, वो ट्रेन हमारी चल पड़ी है। ये इतिहास की शुरुआत यहाँ से हो रही है। एक ऐसा रास्ता जहाँ पर 38 टनल और 927 जो ब्रिजेस हैं
उनका निर्माण किया गया है। उस रास्ते पर चलते हुए हम आपको ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत इस समय गर्व का एहसास हो रहा है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते। यहाँ पर वो पूरे रेड कार्पेट का हिस्सा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी हमें दिखे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका। वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इन सब की मौजूदगी में आज ये ट्रेन निकल पड़ी है। ये इतिहास की ट्रेन है, ये इतिहास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास का सफर है, ये हिंदुस्तान के गर्व का सफर है, ये हमारे उन सैकड़ों इंजीनियर्स की मेहनत का सफर है जो आज मुकम्मल हो रहा है, जब जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरा हिस्सा अब रेल से जुड़ रहा है। और इतना ही क्यों, पूरे देश से कश्मीर के जुड़ने की ये बारी है। कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हर दम ये एक यातायात का जो रास्ता है वो खुला रहेगा हमारे देशवासियों के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सेनाओं के लिए भी, जिन्हें युद्ध की परिस्थितियों में जब जरूरत होती है कि वो कनेक्टिविटी बनी रहे तो ये रास्ता हमेशा खुला रहेगा। देखिए, ये यहाँ के वासी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, सुरक्षा कर्मी भी हैं और सब अपने अपने मोबाइल हाथों में निकालकर वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सफर कितना ऐतिहासिक है।